दोस्तों, बिहार में डीएलएड का फॉर्म ऑनलाइन 2025 में शुरू हो चुका है। आप अगर ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो अब फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन करेंगे। आवेदन करने के बाद आप एग्ज़ाम देंगे। एग्ज़ाम करने के बाद रिज़ल्ट उसका आएगा। रिज़ल्ट होने के बाद काउंसलिंग होगा। काउंसलिंग होने के बाद उसका आपको कॉलेज अलॉट होगा। कॉलेज अलॉट होने के बाद आप उस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ये सेशन 2025 से 27 है, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन आवेदन करना है। इसके लिए लास्ट डेट 2025 में 27 तारीख को रखा गया था, जो कि इसमें कुछ दिन ऑनलाइन बढ़ा दिया गया है, जो कि आपको 27/1/2025 तक था। इसका शुल्क जमा करने की तिथि जो कि 28/1/2025 तक पुनर्निर्धारण किया गया था। छात्र हित में ऑनलाइन परीक्षा आवेदन 5/2/2025 तक शुल्क जमा करने की दिनांक 6/2/2025 तक विस्तारित किया गया है। ऑनलाइन आवेदन का शुल्क BC EBC के लिए 960 रुपया है और जनरल के लिए 960 रुपया है। SC ST के लिए 760 रुपया है कटेगा। ये ऑनलाइन मोड भी कर सकते हैं, जिसमें आप ऑनलाइन में डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, UPI से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। इसका DLED का एग्ज़ाम का कोई अभी नोटिफिकेशन नहीं है। ऐसे इसमें दिखा रहा है कि एडमिट कार्ड 17/2/2025 तक है ना संभावित है कि आ जाएगा, और रिज़ल्ट एग्ज़ाम होने के बाद रिज़ल्ट जो है 15/4/2025 तक संभावित है। अप्लाई करने के बाद सबसे पहले रजिस्ट्रेशन इसमें करना होता है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में नंबर और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सही से डालें, इससे आपको दिक्कत ना होगी। OTP जो हो जाएगा या कोई भी एग्ज़ाम से इंफॉर्मेशन जो भी आएगा तो आपके ईमेल आईडी पे, नहीं तो आपके मोबाइल नंबर पे है ना आएगा। इसलिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सही से फॉर्म में भरें, जिससे कभी दिक्कत ना हो। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कर लें। रजिस्ट्रेशन करने के बाद से पहले पूरा नाम, पता वगैरह ये सब भरने के बाद जो है ना OTP आएगा रजिस्टर मोबाइल नंबर पे। अब ये आने के बाद रजिस्टर हो जाएगा तो एक रजिस्ट्रेशन नंबर और उसके बाद ID पासवर्ड है ना बनाने को पड़ेगा। तो मोबाइल नंबर डाल दे और अपना जो भी पासवर्ड बनाए हैं वो पासवर्ड इसमें लिख दें, टाइप कर दें। टाइप करने के बाद यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आएगा, लॉगिन कर दें। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे पूरा फॉर्म फिलअप करने का, एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा पेज खुल जाएगा। पेज खुल जाएगा तो इसमें जितना भी है चीज़ फॉर्म भरना है वो सही से फॉर्म भरें, गलती ना करें, नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाएगा। बाद में फॉर्म एडिट करने का ऑप्शन नहीं दिया गया है इसमें। उसके बाद सबसे पहले जो है ना डिस्ट्रिक्ट अपना सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट जो भी आपका ज़िला है वो ज़िला इसमें भर देना है। उसके बाद आप कहाँ के डोमिसाइल हैं, यानी बिहार का डोमिसाइल है तो बिहार का निवासी है तो बिहार का निवासी इसमें डाल देना है। और अपलोड करने के लिए ऑप्शन देगा, अपलोड भी है ना आपको आवासीय प्रमाण पत्र डालना है। उसके बाद कैंडिडेट का नाम जो भी नाम है वो सही से डाल दे। उसके बाद उसके माँ के नाम लिखना है, तो मदर्स नेम यहाँ पे लिखा हुआ है तो मदर्स नेम लिखना है, सही लिख देंगे। उसके बाद दोबारा इंटर करने के लिए मदर नेम लिखना है तो मदर का नेम है ना लिख देंगे। उसके बाद फादर नेम भी आपको एक बार टाइप करना पड़ेगा। उसके बाद री इंटर फादर नेम जो लिख रहा है, दोबारा से पिता का नाम, जो पिता का नाम पहले डाले हैं सेम टू सेम डाल देंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो सही से इस पर डाल दें। दिन, महीना और साल के हिसाब से डालना पड़ेगा। उसके बाद री इंटर डेट ऑफ बर्थ दोबारा फिर डालने के लिए कहेगा डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ फिर से डाल दें। उसके बाद करेंट एज जो है आपको 1/1/2025 के अनुसार जो है ना आपका खुद ब खुद लिख कर आ जाएगा कितना उम्र है। उसके बाद जो है ना जेंडर, तो जेंडर क्या है तो मेल फीमेल लिख देना है। उसके बाद फिर से री एंटर जेंडर है तो जेंडर लिख देना है। नेशनलिटी क्या है
इंडियन है तो इंडियन है ना लिखना है, इंडियन लिखना है। उसके बाद कैटेगरी, आपका कैटेगरी क्या है, कैटेगरी आपका जनरल है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूबीसी है या एससी एसटी है, जो भी आपका कैटेगरी होगा वो आपको कैटेगरी इसमें लिख देना है। दोबारा से फिर से वही री इंटर कैंडिडेट कैटेगरी, यानी कि दोबारा से कैटेगरी आपको लिखना है, वही चीज़ लिख देंगे जो पहले है ना डाले हुए हैं। उसके बाद आप EWS लिख दिए हुए हैं। उसके बाद डू यू बिलोंग टू डिसेबिलिटी, यानी कि आपको जो भी अगर डिसेबल है, अंधा हो गया या बहरा हो गया, ये सब होता है तो ये सब के लिए डिसेबिलिटी होता है। इसे यस अगर होंगे तो यस कर देंगे, अगर नहीं होंगे तो नहीं करना है। उसके बाद आर यू डिपेंडेंट या अनमैरिड डॉटर ऑफ सर्विस, एक्स सर्विस, डिफेंस सर्विस, ये सब अगर होंगे तो आप इसमें यस कर देंगे या नहीं तो नहीं कर देंगे। दोबारा से वही बात है ना लिखा हुआ है जो कि आपको यस करना है या नहीं करना है। उसके बाद हैव यू स्टूडेंट सब्जेक्ट एट 10+2 उर्दू, यानी कि अगर 10+2 में उर्दू अगर लिए हैं तो इसमें यस करना है, अगर 10+2 में उर्दू नहीं लिए हुए हैं तो नो करना है। सेम टू सेम दोबारा इंटर करने के लिए वही बात कह रहा है तो डाल देंगे। उसके बाद फैकल्टी, आप फैकल्टी में क्या लिए हैं, जैसे साइंस है, कॉमर्स है या आर्ट्स है, जो भी आपका फैकल्टी है वो आपको इसमें डाल देना है। उसके बाद री इंटर फैकल्टी, री एक इंटर फैकल्टी का मतलब दोबारा फिर से आपको वही बात है ना लिखने के लिए मिल रहा है। सही सही आप है ना फॉर्म भरें, इसमें एक भी गलती ना करें, नहीं तो कल रिजेक्ट मार देगा तो दिक्कत हो सकता है। उसके बाद आप लिखना है विदर आइडेंटिफिकेशन इंटरमीडिएट एग्ज़ाम पास्ट, यानी कि आप एग्ज़ाम पास हो चुके हैं या अपेयरिंग में हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये चीज़ है ना इसमें लिखना है। अगर पास हो चुके हैं तो पास्ट लिख दें, अगर पास नहीं है तो नहीं लिखना है। विदर इंटरमीडिएट अपेयरिंग 2025, फिर से वही बात है ना बोल रहा है कि आपको अपेयरिंग है या मतलब कि पास हो चुके हैं, तो इसके लिए ये सब चीज़ डाल देना है। उसके बाद आपको एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में यानी कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट में आपको जो भी नंबर आया है या रोल नंबर हो या रोल कोड हो, पासिंग ईयर हो, मार्क्स कितना ऑब्टेन किया है, इसलिए ये सारा चीज़ है ना लिखना है। उसके बाद उसका एक PDF अपलोड भी करना है जो कि 500 KB से कम होना चाहिए। तो सबसे पहले मैट्रिक का फॉर्म, मैट्रिक का जो भी मार्कशीट है, मार्कशीट से देखकर उसका डालेंगे, जैसे नेम ऑफ बोर्ड, रोल कोड डाल देना है। उसके बाद रोल नंबर डालना है। तो रोल नंबर मैट्रिक के मार्कशीट देखकर सेम टू सेम वैसा ही डाल देना है। पासिंग ईयर डालना है, मार्क्स ऑब्टेन डालना है, कितना मार्क्स लाए हैं, और उसके बाद डिवीज़न और परसेंटेज, ये सारी चीज़ें ना भरने के बाद उसके बाद अपलोड पे बटन पे क्लिक करके अपलोड कर देंगे। फिर उसके बाद इंटरमीडिएट का भी वही सेम टू सेम डालना है। उसके बाद जो है ना फिल एड्रेस, एड्रेस यानी कि आपको आधार कार्ड देखते हुए सेम जो एड्रेस वहाँ पे लिखा हुआ है वैसे ही सेम एड्रेस डाल देंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जो बोल रहा है तो डिस्ट्रिक्ट कौन सा डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं वो डिस्ट्रिक्ट लिखना है। उसके बाद स्टेट, स्टेट यानी कौन सा राज्य से आते हैं, यानी बिहार से है ही तो बिहार उसमें डाल देना है। उसके बाद अपना पिन कोड डालना है, पिन कोड डालना है तो पिन कोड सही सही से डाल देंगे पिन कोड। उसके बाद परमानेंट एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस एज सेम, यानी कि आपको अगर दोनों एड्रेस सेम होगा तो परमानेंट एड्रेस, किसी किसी का परमानेंट एड्रेस और रेसिडेंशियल करेंट एड्रेस दोनों अलग अलग होता है।
तो इसलिए वो दोनों अलग अलग लिख सकते हैं। और जिसका सेम है वो टिक लगा देंगे, तो सेम टू सेम जैसे उसमें लिखा हुआ है सेम वैसे ही उतर कर आ जाएगा। तो इसके लिए जो है ना, आप सिर्फ लाल बटन पे ये जो लिखा हुआ है उस पर टिक लगा देना है। परमानेंट एंड कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस आर सेम। उसके बाद स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद आपको इसके बाद ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ये लिखा हुआ रहेगा। आधार नंबर इसमें डाल देना है। तो आधार नंबर पे टिक लगा हुआ है तो आधार नंबर मैंडेटरी है, ये नंबर डालना पड़ेगा। उसके बाद अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट ये लिखना है। इसमें अपलोड करना है। अपलोड कलर लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और 20 KB से ऊपर होना चाहिए और 100 KB से नीचे होना चाहिए। इसी तरह सिग्नेचर भी है ना 4 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर है और 10 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। ये दोनों फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा। ये पहले से बना कर रखना पड़ेगा, जो उसके बाद अपलोड करना पड़ेगा। अपलोड करने के लिए सबसे पहले फ़ोटो पे सेलेक्ट करें और अपलोड बटन पे क्लिक कर दें, तो अपलोड हो जाएगा। अपलोड हो जाने के बाद सबमिट पे क्लिक करने का ऑप्शन आएगा या सेव करना है। सेव करने के बाद ये पूरी तरह से फॉर्म आपका सेव हो गया है। आप प्रीव्यू पे जाकर प्रीव्यू देख भी सकते हैं पूरे फॉर्म को, या लास्ट में जो है ना एडिट करने का भी ऑप्शन आता है, तो ये आप एडिट डिटेल देख सकते हैं। उसके बाद पे ऑप्शन पे क्लिक करें और पे क्लिक करने के बाद आप ऑनलाइन पेमेंट इसका करें, तो ये सारे पेमेंट खुल कर आ जाएगा कि आप कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं या UPI से पेमेंट करना चाहते हैं या QR कोड से पेमेंट करना चाहते हैं या नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हैं, तो ये चीज़ें लिख कर आएगा। SC ST है इसलिए है ना 760 रुपया यहाँ पे लिख कर आ रहा है। कुछ GST भी कट जाता है जिससे है ना आपको 760 लिख रहा है, लेकिन आपको 785 रुपया या इस तरह से कुछ लिख कर आएगा, जो कि पेमेंट करने के बाद आपको सक्सेसफुल पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद आप इसको देख सकते हैं कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है या नहीं हो गया है। उसके बाद आप इसे लॉग आउट करें और लॉग आउट करने के बाद फिर से लॉगिन करने के बाद आपको जो भी फॉर्म फिलअप किए हैं उसको प्रिंट निकाल लें और निकालने के बाद आप सेव कर लें, PDF सेव हो जाएगा। थैंक